अस्सलाम वालेकुम। जमात उलेमा हिंद के सदर आदरणीय मदनी साहब, महाराष्ट्र विधानसभा के मेरे साथी और मालेगांव के आमदार आदरणीय मुफ्ती साहब, उलेमा हिंद के महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी, मेरे साथ आए हुए हमारे लोक भारती के महासचिव अतुल देशमुख, भाइयों, मैं जब यहां आ रहा था तब मुफ्ती साहब बोल रहे थे। मुफ्ती साहब ने उस घटना का जिक्र किया कि दहशतगर्दी वहां से शुरू हुई थी, नथुराम की, और तब भी ये चाल यही चली थी कि इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाए। मुझे आज भी याद है 92-93 के दंगों के बाद जिस तरह मुसलमानों पर सरकार ने, हुकूमत ने अत्याचार का दौर शुरू किया था। तब के मुख्यमंत्री शरद पवार जी थे। मैंने उनको एक ही सवाल पूछा था कि हर मुसलमान दहशतगर्दी है, इस दंगे के लिए हर मुसलमान जिम्मेदार है क्या? क्योंकि मुझे आज भी याद है मुफ्ती साहब तब मुंबई में 800 के ऊपर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल हो चुका था दंगों के नाम पर। किसने किया, कैसे किया, वो तो आपने बता दिया कि वो परंपरा शुरू होती है नथुराम से। मगर मदनी साहब, हमारे तब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश का मामला है, मैं यहां कोई इंटरवेन करूंगा नहीं, और वो दौर परसों तक चला, और उसी दौर ने हमारे शहीद हेमंत करकरे की भी जान ली। असेंबली में और काउंसिल में हमेशा ये बात चलती है, सच्चर की बात होती है, मुसलमान की बात होती है, तो सामने वाले उठकर खड़े हो जाते हैं और हमला बोलना शुरू करते हैं। जब अपर हाउस में मैंने सच्चर का ठहराव रखा था नागपुर के सेशन में कि इस पर अमल होना चाहिए, एक बार नहीं, दो बार, तीसरे बार मुझे प्रस्ताव रखने की अनुमति मिली थी, तो सामने एक बीजेपी के एमएलसी जो वो खड़े होकर बोले, क्या कपिल पाटिल तुम्हारा बाप औरंगजेब था क्या? मैंने वहीं उनको जो जवाब दिया वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने उनको यही कहा कि महाराष्ट्र के 10 घर मुझे दिखाइए कि जिन्होंने बड़े फक्र से अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा है। आपके घर में नथुराम मिलेगा, मगर मुसलमान के घर में औरंगजेब नहीं मिलेगा। वो चुप कर बैठ गए। दहशतगर्दी का ठेका है तो आपने शुरू किया, आपका है, आम गरीब मुसलमानों का नहीं। परसों यहां अंजुमन इस्लाम में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई माइनॉरिटी की, तब टीचरों की तरफ से मैंने एक सवाल, जब राज्य मंत्री हमारी फौजिया खान मैडम आई थी, अभी कोशिश चल ये रही है कि सिलेबस में दहशतगर्दी का सवाल रखकर उस पर पढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या होता है? जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनसे क्या मतलब होता है? तो वहां यही दिखाएंगे आप कि मुसलमान अतिरेकी होता है, दहशतगर्दी वाला होता है। नथुराम का नहीं पढ़ाएंगे। नथुराम ने कहा था, जो स्टोरी की राशिद लिखा था, हर बार यह होता है। इसका मूल कारण ऐसा है कि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे स्कूलों में भेदभाव की नीति शुरू हो जाती है। यह हिंदू, यह मुसलमान की बात
स्कूलों में शुरू हो जाती है। और जब तक हमारा सिलेबस नहीं बदलता, हमारे सिलेबस की वो सोच नहीं बदलती, तब तक इस देश में एकता का कोई वातावरण नहीं बन सकता। हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है कि मुसलमान खैबर खिंड से आए, तलवार लेके आए, इस देश में इस्लाम आया, तलवार लेके आया, यही हमें पढ़ाया जाता है। मैं स्कूल में पढ़ा हूं, मराठी स्कूल में, मुफ्ती साहब मुझे यही पढ़ाया गया। मगर इतिहास के पन्नों को हम ठीक तरह से देखें तो इस देश में इस्लाम खैबर खिंड से नहीं आया है। पहली मस्जिद केरल में खड़ी हुई थी। खैबर खिंड से मुगल आने के कई साल पहले, बहुत सदियों पहले, आज इसको 1400 साल लगभग हो रहे हैं, पहली मस्जिद खड़ी हुई। और एक राजा था वहां का, चेरीमन, पैगंबर साहब की कहानी सुनकर वो चला गया था और इस्लाम को कबूल करके वापस आ रहा था। वो नहीं पहुंच पाया था, मगर उसके लोग आए और पहली मस्जिद खड़ी हुई। इस इतिहास को नहीं दिखाया जाता, इतिहास को दिखाया जाता ये। मैं तो कहता हूं कि एक भी बादशाह दिखाओ, अरे जो बादशाह अपने पत्नी का धर्म नहीं बदल सके, उन्होंने तलवार के जोरों पर किसी को मुसलमान किया गया है, यह तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक भी मुझे उदाहरण दे तो मैं विड्रॉ हो जाता हूं। अकबर से लेकर, बाबर से लेकर औरंगजेब तक या आदिल शाह तक, यदि ये इतिहास कभी बताया नहीं जाता, जानबूझ के तलवार हाथ में दी जाती है। इस देश में इस्लाम आया वो एक ही पैगाम लेकर, प्रेम और भाईचारा, और उससे भी आगे मसावात का पैगाम लेकर। क्योंकि जिस देश में खुदा के सामने जो बराबरी नहीं थी, तो पहली बार लोगों को लगा कि खुदा के सामने हम बराबर हैं, हमें समता मिल रही है, हमें बराबरी का हिस्सा मिल रहा है। मंदिर में जाने के लिए इजाजत नहीं थी। उन सभी पसमानदा तबकों को लगा कि कोई तो हमें सम्मान दे रहा है, कोई तो हमारी इंसानियत की इज्जत रख रहा है, और इसीलिए मसावात को पाने के लिए यहां के पसमानदा तबकों ने इस्लाम कबूल किया। यह इतिहास क्यों नहीं बताया जाता? तो इस्लाम इस देश के इतिहास की, इस विरासत की का एक बड़ा हिस्सा है। इस्लाम आने के बाद समता का दौर शुरू हो जाता है। पंढरपुर में वारकरी जाते हैं, वो कहां से आया समता का? वो है इस्लाम की देन है, वो इस्लाम की देन है। आप ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम तक जाइए, सब कहते हैं कि हमने इस्लाम से बात ली है, बराबरी की, समता की, सबको साथ रखने की। ये बात, ये विरासत जो मिली इस्लाम से मिली है। मगर ये इतिहास, ये तारीख हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। और जानबूझ के इस देश में लोगों में फूट डालने के लिए हर कोशिश सत्ताधारी, मैं केवल जो फिरका परस्त लोग हैं उनको नहीं दोष देता, जो फिरका परस्त को विरोध करने वाले मगर चेहरा अलग है, जिनको बेनकाब किया था हमारे करकरे साहब ने भी, सत्ताधारी भी है। क्यों करकरे साहब जाने के बाद पिक्चर उल्टा हो गया? क्यों उसके बाद वापस पकड़ना शुरू कर दिया, किसी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया? करकरे साहब ने जिनको जिनको पकड़ा उनको तो आप बाहर नहीं निकाल सके, मगर आगे जाकर उसको अंजाम देने की बात थी, वो नहीं हो पाया। तो इसके लिए केवल मैं विरोधियों में जो फिरका परस्ती है उनको ऊपर केवल दोष नहीं लगाता, जो रूलिंग क्लास है, सत्ताधारी है, वो भी वही करते हैं। इस देश को आजादी, मैं बहुत, मन्नी साहब आपको देखकर आज बहुत खुश हुआ। हमारे साहब आपके बारे में हमेशा कहते थे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस तहरीक के सदर है, नेता है, जिस तहरीक ने, उलेमा हिंद ने इस देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। महात्मा जी का जिक्र हमारे मुफ्ती साहब ने किया, मगर लोकमान्य तिलक जी को साथ देने वाले उलेमा हिंद वाले लोग थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो पहला कंधा
वही लोगों ने दिया। उन्हीं के कंधों पर लोकमान्य तिलक की अंतिम यात्रा हुई। ये इतिहास है। तो उलेमा हिंद का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश में है, इस देश को खड़ा करने में, इस देश की आजादी में, इस देश को आगे जाने में। तो मैं खुशनसीब समझता हूं कि आज पहली बार मुझे इस मंच पर आने को मिला। मैं हमारे महाराष्ट्र के सदर जी को कई बार जाकर मिला हूं सर मोहम्मद सर, मगर आज इस मंच पर आने का मुझे आपने जिस तरह से इजाजत दी, बुलाया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और खासतौर शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि आज मंदिर साहब का दर्शन हुआ, ऐसे शख्स का कि जो देश को जोड़ना चाहता है, ऐसे शख्स का जो इस देश में फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहता है, ऐसे शख्स का कि जो दहशतगर्दी के, असली दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहता है। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, हजरत मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, हजरत मौलाना अरशद मदनी।